हिमालय का नगीना कश्मीर से रूबरू एक झलकी। कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, अपनी अद्वितीय सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ों के बीच बसा कश्मीर सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। यहाँ की बर्फ से ढकी चोटियां और हरे भरे मैदान एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसके मनमोहक नजारे, शांत झीलें और हरी भरी वादियां कवियों और कलाकारों को प्रेरित करते रहे हैं। डल झील की शांति और गुलमर्ग की हरियाली ने अनगिनत रचनाकारों को अपनी ओर आकर्षित किया है। धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ के बाग बगीचे, फूलों की घाटियां और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा इतिहास छुपा है जो संघर्ष और अशांति से भरा है। कश्मीर का इतिहास केवल सुंदरता की कहानियों से नहीं, बल्कि संघर्ष और बलिदान की गाथाओं से भी भरा हुआ है। 7 दशकों से भी ज्यादा समय से कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक अशांत जगह बना हुआ है। यहाँ की सीमाओं पर हमेशा तनाव बना रहता है और सैनिकों की तैनाती आम बात है। इस क्षेत्र को लेकर चल रहे विवाद के कारण युद्ध, विद्रोह और कूटनीतिक गतिरोध पैदा हुए हैं। यहाँ के लोग दशकों से इस संघर्ष का सामना कर रहे हैं और उनकी कहानियां हमें इस जटिल मुद्दे की गहराई को समझने में मदद करती हैं। कश्मीर मुद्दे को समझने के लिए इसके जटिल इतिहास को जानना होगा, सभी पक्षों के विचारों को समझना होगा और इस लंबे संघर्ष में हुई जनहानि को स्वीकार करना होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। दक्षिण एशिया के क्रॉसरोड पर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण कश्मीर हमेशा से ही इतिहास के शासकों के लिए एक चाहत का विषय रहा है। यहां से गुजरने वाले व्यापारिक मार्गों ने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। मौर्यों से लेकर मुगलों तक कई राजवंशों ने इस क्षेत्र की संस्कृति और वास्तुकला पर अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ के बाग बगीचे, महल और मस्जिदें इस समृद्ध इतिहास की गवाह हैं। प्रभावों का यह समृद्ध ताना बाना इसकी विविध आबादी, भाषाओं और परंपराओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यहाँ के लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करते हैं और इसे संजोए रखते हैं। कश्मीर का इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप की व्यापक कथा के साथ जुड़ा हुआ है, जो सद्भाव और संघर्ष दोनों ही कालखंडों को दर्शाता है। यहाँ की कहानियां हमें भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की गहराई को समझने में मदद करती हैं। वर्तमान को समझने के लिए हमें पहले समय में पीछे जाकर इतिहास की उन परतों को उजागर करना होगा जिन्होंने कश्मीर संघर्ष को आकार दिया है। यह एक यात्रा है जो हमें अतीत से वर्तमान तक ले जाती है और हमें भविष्य के लिए सबक सिखाती है। साम्राज्यों का ताना बाना कश्मीर की ऐतिहासिक विरासत। कश्मीर की घाटी, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है, एक समृद्ध और विविध इतिहास का भी गवाह है। कश्मीर का सबसे पहला दर्ज इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान का है। अशोक ने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और कई महत्वपूर्ण स्थलों की स्थापना की। बौद्ध धर्म अपनाने से अशोक ने इस क्षेत्र पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसमें कई मठ और स्तूप स्थापित किए गए जो आज भी इस क्षेत्र की शोभा बढ़ाते हैं। इन मठों और स्तूपों ने न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्रों के रूप में भी कार्य किया। सदियों से कश्मीर ने विभिन्न राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी सांस्कृतिक विरासत पर एक अनूठी छाप छोड़ी। इन राजवंशों में कुषाण, कारकोट और लोहार वंश शामिल हैं, जिन्होंने कश्मीर की सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना को आकार दिया। कला और साहित्य के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध कारकोट वंश ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। इस युग में कश्मीर ने साहित्य, कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति की। सबसे प्रसिद्ध कारकोट शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ के शासनकाल ने कश्मीर की शक्ति और प्रभाव को चरम पर पहुंचाया। उनके शासनकाल में कश्मीर ने न केवल सैन्य बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उन्नति की। 14वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम के आगमन ने कश्मीर के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। इस्लाम के आगमन ने कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना को बदल दिया। शाह मीर द्वारा स्थापित शाह मीर वंश ने इस्लाम के एक ऐसे समन्वयवादी रूप को अपनाया जिसमें कश्मीरी शैव धर्म के तत्वों को शामिल किया गया था। इस समन्वय ने कश्मीर की सांस्कृतिक विविधता को और भी समृद्ध किया। इस काल में भव्य मस्जिदों और मंदिरों का निर्माण हुआ जो इस्लामी और हिंदू स्थापत्य शैलियों के अनूठे मिश्रण को प्रदर्शित करते हैं। इन संरचनाओं ने कश्मीर की वास्तुकला को एक विशिष्ट पहचान दी।
हालांकि 16वीं शताब्दी में मुगल शासन ने महत्वपूर्ण बदलाव लाए। मुगलों ने कश्मीर की राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को पुनः परिभाषित किया। अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध मुगल सम्राट अकबर ने 1586 में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर के शासनकाल में कश्मीर ने एक नई राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव किया। बगीचों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाने वाले मुगलों ने कश्मीर के परिदृश्य को बदल दिया। उत्तम उद्यान बनाए जो आज भी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध करते हैं। इन उद्यानों ने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को और भी निखार दिया और इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना दिया। विभाजन के घाव 1947 में कश्मीर। यह वह समय था जब भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल और राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। आधुनिक कश्मीर संघर्ष के बीज 1947 की उथल-पुथल भरी घटनाओं में बोए गए थे। यह वह समय था जब विभाजन की लहरें पूरे क्षेत्र में फैल रही थीं। जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन दो स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में हो गया। यह विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया था, जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। दो राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित विभाजन मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक पलायन में से एक का कारण बना, जिसके साथ व्यापक हिंसा और रक्तपात हुआ। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और अनगिनत परिवार बिखर गए। कश्मीर अपनी मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी के साथ लेकिन एक हिंदू महाराजा द्वारा शासित एक महत्वपूर्ण दुविधा का सामना करना पड़ा। यह दुविधा केवल धार्मिक नहीं थी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक भी थी। कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह शुरू में भारत या पाकिस्तान में शामिल होने से हिचकिचाते रहे, अपने राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे। उनकी यह हिचकिचाहट कश्मीर के भविष्य को और भी जटिल बना रही थी। हालांकि अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने घाटी की सुरक्षा को खतरा पैदा करते हुए कश्मीर पर आक्रमण किया, तो महाराजा ने सैन्य सहायता के बदले में भारत में शामिल होने का फैसला किया। यह निर्णय कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षरित यह विलय भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बन गया, जिसके कारण पहला कश्मीर युद्ध हुआ। यह युद्ध कश्मीर के भविष्य को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की शुरुआत थी। विभाजन और उसके बाद दर्द, विस्थापन और अविश्वास की एक स्थायी विरासत छोड़ी गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए कश्मीर संघर्ष की रूपरेखा तैयार की। यह संघर्ष आज भी जारी है और कश्मीर की कहानी को समझने के लिए 1947 की घटनाओं को जानना आवश्यक है। चौथा भाग, विलय और संघर्ष। पहला कश्मीर युद्ध। महाराजा के भारत में विलय के फैसले ने पहले कश्मीर युद्ध को जन्म दिया, एक ऐसा संघर्ष जिसके इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक परिणाम हुए। पाकिस्तानी समर्थित बलों को खदेड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को हवाई मार्ग से श्रीनगर, कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी, पहुंचाया गया। अक्टूबर 1947 और जनवरी 1949 के बीच लड़े गए इस युद्ध में कश्मीर की बर्फीली चोटियों पर भयंकर युद्ध हुए। भारत और पाकिस्तान दोनों ने जीत का दावा किया, लेकिन संघर्ष एक गतिरोध के साथ समाप्त हुआ, जिसमें एक युद्ध विराम रेखा ने पूर्व रियासत को विभाजित कर दिया। युद्ध विराम रेखा, जिसे बाद में नियंत्रण रेखा या एलओसी के रूप में जाना जाता है, एक वास्तविक सीमा बन गई, जिसने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया। युद्ध के परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में महत्वपूर्ण हताहत हुए और सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हुए। इसने कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी किया, जिसमें भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अप्रैल 1948 में प्रस्ताव 47 को अपनाया, जिसमें युद्ध विराम, पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी और कश्मीरी लोगों की इच्छा का निर्धारण करने के लिए एक जनमत संग्रह का आह्वान किया गया। पांचवां भाग, जनमत संग्रह का वादा, संयुक्त राष्ट्र का हस्तक्षेप। यूएनएससी के प्रस्ताव ने कश्मीर संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए आशा की एक किरण दिखाई। इसमें 3 चरणीय प्रक्रिया का आह्वान किया गया: युद्ध विराम, पाकिस्तानी सैनिकों की वापसी और संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में एक जनमत संग्रह कराया जाना। हालांकि जनमत संग्रह कभी भी अमल में नहीं आया। इसके कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर असहमति के कारण यह अधर में लटक गया। भारत ने जनमत संग्रह के लिए एक शर्त के रूप में पाकिस्तानी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर जोर दिया, जबकि पाकिस्तान ने तर्क दिया कि कश्मीर में भारत की बड़ी सैन्य उपस्थिति
वोट के परिणाम को प्रभावित करेगी। जनमत संग्रह कराने में विफलता कश्मीर विवाद को सुलझाने में एक बड़ी बाधा बन गई। समय के साथ भारत की स्थिति विकसित हुई। बाद की सरकारों ने तर्क किया कि कश्मीर का विलय अंतिम और अपरिवर्तनीय था। दूसरी ओर पाकिस्तान ने कश्मीरी लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग जारी रखी। जनमत संग्रह, जिसे कभी आशा की किरण के रूप में देखा जाता था, एक दूर का सपना बन गया, जिससे कश्मीर मुद्दा अनसुलझा रह गया और भविष्य के संघर्षों के प्रति संवेदनशील हो गया।